करे। दौड़कर कलश लाई पानी का भर के और दरवाजे पर कलश डाल दिया पानी का, अर्घ दे दिया पति को। पैर धुलवाए, हाथ धुलवाए, आचमन करवाया। ये हमारी पुरानी प्रथा है, ये ध्यान रखें सब लोग। मैं जो कथा कहता हूं ये पुरानी परंपरा है हमारी। कोई भी बाहर से आता था तो पहले दरवाजे पर उसको पानी कुल्ला हाथ पैर धुलवाना, ये हमारी माताओं की परंपरा है। कोई तीर्थ से आता तो उसको अर्घ देना, आरता करना, उसे स्वागत करना, ये हमारी परंपरा है। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, आपके घर में से कोई वृंदावन, महाकाल, अयोध्या, काशी जाए, एक दिन के लिए लौट के भी घर आए तो आप उसका स्वागत करो, आप उसको अर्घ करो, आप उसके पैर पड़ो, आप उसके आरती करो, आप उसके नाम का नौछावर बांटो, आप उसके नाम का भंडारा करो। क्योंकि तीर्थ में जाकर लौट के आकर घर पूरे तीर्थ को वो लेके आता है, तो आप उसका तीर्थ ग्रहण कर लो, प्रणाम करके, वंदन करके, नौछावर करके उसकी नजर उतार दो, जिससे घर में पुण्य वापस आ जाए, भगवान की कृपा आ जाए। कुछ बोला नहीं, पत्नी के चेहरे को पहचान लो। अगर आप सच्चे पति हैं तो, अगर आप सच्ची पत्नी हैं तो पति के चेहरे को पहचान लो। इतने दिनों से संग रह रही हो, महारानी कयाधु ने पति का चेहरा पहचान लिया कि यह हार के आया है, इसको कुछ भी इसके मन जैसा हुआ नहीं है। और जिस दिन पति के मन जैसा ना हो व्यापार दुकानदारी, उस दिन पत्नी को घर पे ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी, नहीं तो दुकान में जो कुछ उसने झेला है वो तुम्हारे ऊपर उतरेगा। गृहस्थ को कैसे सुखी रखें, गृहस्थ को कैसे संपन्न करें, मैं वो सिखा रहा हूं। हारा थका पति बाहर से आए तो आप उसे घर में घुसते से काम मत बताओ और ना पूछो, पहले अपना धर्म निभाओ। स्नान के लिए तौलिया दो, बाथरूम पानी रखो और भोजन करवाओ। भोजन करने के बाद प्राणी का आधा कष्ट, आधा क्रोध शांत हो जाता है। अन्न से शांति मिलती है तो उसका दिमाग शांत हो जाता है, फिर आप अपनी बात कहो। महारानी कयाधु ने वही किया। भगवान का झूठा प्रसाद था, देवी ने खाया नहीं, तब तक तो आ ही गया था पति, तो पहले पति को परोस दिया झूठा प्रसाद भगवान का। महाराज भगवान के भोजन को करने के बाद हाथ के बीजना से पंखा हिला रही थी, भोजन करवा रही थी। पूरा का पूरा टेंशन हिरण्यकश्यप का खत्म हो गया। हिरण्यकश्यप अंदर से प्रसन्न हो गया। इतना क्रोधी हो रहा था, भजन बिगड़ा। तो जैसे ही वो अन्न प्रसाद गया, भोजन गया, भगवान का झूठा भोजन, प्राण शांत हो गए। इसीलिए मैं कहता हूं, घर में भोजन बनाकर प्लेट में अंगारी रखो और उस पर 4 कणका चढ़ा दो, 2 टुक्के चढ़ा दो, घी चढ़ा दो, गुड़ चढ़ा दो और माचिस से अग्नि दिखा दो और बस जलने दो अग्यारी को। अग्यारी हो जाती है जिस घर में, उसे रोज एकादशी का फल मिलता है। आपके बाल गोपाल को भोजन में प्राण शक्ति कृष्ण भगवान मिलता है। इसीलिए 5वीं 6वीं 7वीं में ही बच्चा क्यों बिगड़ रहे हैं बताओ? केवल मोबाइल कारण नहीं है, दूसरा कारण है माता बहनों का भोजन पद्धति। जल्दी बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, केजी, यूकेजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 2 स्टैंडर्ड, 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे, माताएं बिना नहाए धोए रात के गंदे संदे शरीर से भोजन की 2-3 रोटी पका के ठूस देती हैं डिब्बे में और राक्षस बनाने के लिए उसको भोजन परोस देती हैं। न भोग, न भजन, न ध्यान, न स्नान। ये माँ का काम है, माँ को करना ही पड़ेगा, नहीं तो राक्षस को वो खिला खिला करके असुर बना रही है। बाद में रोएगी जब वो 16 साल का हो जाएगा, तब पता चलेगा कि मैंने
करतूत की तो उसका परिणाम बच्चा भोग रहा है, राक्षस हो गया। गंदा विचार, दुष्ट विचार। लड़की ऐसी कैसी होगी, लड़का ऐसे कैसे हो गया, ये तुम्हारे भोजन की पद्धति से हो गया और कैसे हो गया। बच्चों का निर्माण अच्छा करना है तो मां को अपना सुख त्यागना पड़ता है। जल्दी उठ जाओ, नहा लो, धो लो, बच्चे को जो रोटी बांधती हो उस रोटी में से ही टूका चढ़ाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद लगाओ। और जब वो भोजन का झूठा टुकड़ा जाएगा थाली में, बच्चे के बॉक्स में, स्कूल में खोल के खाएगा तो साक्षात सरस्वती प्रकट हो जाएगी उस खाने में, साक्षात भगवान की कृपा। नियम थोड़े थोड़े ही बदलने हैं, ज्यादा नहीं। आप अच्छी माताएं हैं, थोड़े में ही सब अच्छा हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी को बताया, देवी आज मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ। पत्नी ने कहा, स्वामी आप बताओ, मन हल्का करो।